तो फ्रेंड्स बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलन सॉलिड की। क्रिस्टलन सॉलिड जो हमारा होता है उसकी क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर नेचर पर हमने क्या किया है, इसको 4 कैटेगरीज में क्रिस्टलन सॉलिड को बांट दिया है। 4 कैरेक्टरिस्टिक, पहला है मॉलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। हम बात करते हैं पहले पॉइंट की मॉलिकुलर सॉलिड की। मॉलिकुलर एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन दिस सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल जो इसके अंदर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं इस सॉलिड के अंदर, यानी कि मॉलिकुलर सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरा पॉइंट, दीज मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर ये हेल्ड जुड़े हुए रहते हैं टुगेदर, साथ साथ बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक फोर्स, अब ये वीक फोर्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं तो दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट इन नेचर। तो नेचर में कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, मुलायम होंगे। दीज सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो सॉलिड होते हैं मॉलिकुलर सॉलिड, ये बैड कंडक्टर होते हैं, इन्हें मिलकर लाइट फ्लो नहीं होती है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर ये बोल रहा है कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो लाइट भी इनके अंदर से नहीं जा सकती, इसलिए भी कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर आल्सो लो, सो दे वेपराइज इजीली। इनका मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है, इसलिए एक नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर हम इसे थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ाए तो ये वेपराइज भाप में कन्वर्ट हो जाते हैं आसानी से। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, इसको भी 3 क्लासेस में बांट दिया गया है। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। बात करते हैं पोलर मॉलिकुलर सॉलिड की। दीज मॉलिकुलर सॉलिड हैव ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। ये पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स जो होते हैं इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दूसरा, दी पोलरिटी इन देयर बॉन्ड इज डेवलप्ड। अब ये जो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर जो पोलरिटी होती है इन देयर बॉन्ड के अंदर इज डेवलप्ड, यह डेवलप होती है ड्यू टू, किसके अनुसार से होती है, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम विच पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। जो पोलर मॉलिक्यूल्स के सॉलिड के अंदर जो हमारे एटम भाग लेते हैं बॉन्डिंग बनाने में, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है और उसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसमें पोलरिटी जो होती है वो डेवलप्ड होती है। तो जियोमेट्री, अगर हम इसकी जियोमेट्री की बात करें, लाइक एज स्ट्रक्चर की बात करें, इज सच डेट वन साइड हैज नेगेटिव चार्ज एंड अदर हैज ए पॉजिटिव चार्ज। अगर हम जियोमेट्री की बात करें पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स की, तो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड जो होते हैं एक साइड तो उस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरे साइड उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। आगे पढ़ते हैं। दी फोर्स ऑफ होल्डिंग देम टुगेदर इज डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स होता है जो उन्हें होल्डिंग जोड़े हुए रखता है साथ साथ, उस फोर्स का नाम होता है, क्या होता है, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट देन नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। पोलर मॉलिकुलर जो हमारे होते हैं उनके अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट होता है देन किससे, नॉन पोलर से, मॉलिकुलर सॉलिड से। देयर इज चार्ज सेपरेशन इन दी पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, लो मेल्टिंग पॉइंट देन नॉन पोलर। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी बताया आपको, जो हमारे पोलर होते हैं उसके अंदर चार्ज सेपरेशन होता है, चार्ज बटा हुआ होता है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव ऐसे बटा हुआ होता है। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका किससे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, नॉन पोलर से। देखिए ये हमने स्ट्रक्चर देखा है HF, हमने ये बनाया है HF के अंदर, जो इसमें ये पोलर क्या होता है, ये हमारा जो फ्लोरीन होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मोर इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या काम करता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर नेगेटिव चार्ज है और जो हमारा हाइड्रोजन उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना। तो क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन से फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ले रहा है, और हाइड्रोजन से डोनेट कर रहा है, इसलिए फ्लोरीन पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इस पर होता है, ये नेट डाइपोल शो कर रहा है। ठीक है, यही प्रोसेस होता है। तो हमारा देखिए इसमें चार्ज सेपरेशन हुआ, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव है, ऑलरेडी आपको बता दिया है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो भी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिव फोन ट्रिक होती है इसकी, फ्लोरीन, ओजोन, नाइट्रोजन, ये हमारी पीरियड टेबल के अंदर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। जैसे हमारा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड जो हमारा होता है, ये इसमें क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग कर रहा है। देखिए इसमें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऐसा ही सभी में होता है, इनमें पोलर के अंदर। आगे बात करते हैं, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड हैव नेट डाइपोल।
पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर नेट डाइपोल होता है, जो कि ये दिखा रहा है स्ट्रक्चर में। इन दी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्ड अकर्स, इनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैव हाई सरफेस टेंशन, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, हाई सरफेस टेंशन। हाई सरफेस टेंशन क्या होता है, हाई सरफेस टेंशन बोलते हैं जो सरफेस को घटाकर कम कर देता है। जैसे आपने देखा है ना कि हम बोल सकते हैं एक तरीके से गाढ़ापन यानी कि जो लिक्विड के अंदर किसी चीज़ को डूबने ना दे। आपने देखा होगा जैसे मच्छर होता है वो पानी के अंदर नहीं डूबता है, क्यों नहीं डूबता है, उसकी सरफेस टेंशन की वजह से। जैसे हम बात करें अगर शहद ले ले, शहद आपने देखा होगा गाढ़ा होता है, उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा गाढ़ा होता है, अगर हम उसे ले तो वो हम ग्लिसरीन, हम ऐसे जब हम बात करते हैं इनका तो इनका सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है जो किसी चीज़ को डूबने से रोकता है। आई होप समझ में आया होगा। नॉन पोलर की बात करते हैं, इन दिस सॉलिड, ये जो सॉलिड होते हैं हमारे एटम्स एलिमेंट्स फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स, दिस जॉइंड बाय नॉन पोलर बॉन्ड टू फॉर्म दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें हमारे सॉलिड के अंदर एटम्स मॉलिक्यूल्स जो भी वगैरह हमारे होते हैं नॉन पोलर के अंदर, वो बॉन्ड टू फॉर्म दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड के द्वारा इसमें जुड़े हुए रहते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। दूसरा पॉइंट, दीज सॉलिड्स हैव वीक वंडर वाल्स फोर्स सो दे आर सॉफ्ट, इनके अंदर कैसा होता है, नॉन पोलर के अंदर वीक वंडर वाल्स फोर्स होता है इसलिए ये सॉफ्ट होते हैं। तीसरा पॉइंट, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है देन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर जो होते हैं उनका सॉलिड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, किससे हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, पोलर मॉलिक्यूल से हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है। चौथा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर डोंट हैव नेट डाइपोल, जो हमारे नॉन पोलर होते हैं ये इनके अंदर कोई भी नेट डाइपोल नहीं होता। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड नॉट हैव इलेक्ट्रिकल पोल्स, इनके अंदर इलेक्ट्रिकल पोल्स भी नहीं होते। इलेक्ट्रिक पोल्स जब इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव शो ही नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रिक पोल्स भी इसके अंदर नहीं होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैव लो सरफेस टेंशन, इनका सरफेस टेंशन क्या होता है, लो होता है, किससे, पोलर से। ओके, एग्जांपल्स बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की। इसका जो तीसरा पॉइंट है मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, इन दिस काइंड ऑफ सॉलिड, जो इस तरीके के सॉलिड होते हैं, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके अंदर क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है जो इनको जोड़े हुए रखता है सॉलिड के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है। दूसरा पॉइंट है देयर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट आर हाइगर कंपेयर टू पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसके अंदर जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही हाइगर होता है, बहुत ज़्यादा होता है, कंपेयर किसकी में, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के दोनों से ज़्यादा होता है। दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर से भी लाइट नहीं गुजरती, ये नॉन कंडक्टर होता है। जनरली दे आर वोलेटिल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जनरली जो हमारे ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये कैसे होती है, वोलेटाइल लिक्विड्स होती है। वोलेटाइल लिक्विड्स एक थोड़ा सा हम इसे नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए इनका तो ये अपने स्टेट को अनदर स्टेट में बदल देती है, यानी कि ये इजीली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स बोलते हैं। सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं अंडर रूम टेम्परेचर, एक नॉर्मल प्रेशर पर। लिक्विड सॉलिडिफाई ओनली ऑन कूलिंग, अगर हम इन लिक्विड्स को हम सॉलिडिफाई करें ओनली ऑन कूलिंग में, अगर हम इसे थोड़ा सा कूलिंग करें तो सॉलिडिफाई कंडीशन में आ जाएंगे, सॉलिड बन जाएंगे। छठा है आयनिक एंड कोवेलेंट केमिकल बॉन्डिंग आर बोथ स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक और जो कोवेलेंट केमिकल बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही बहुत स्ट्रॉन्गर, ये दोनों की दोनों क्या होती है, मजबूत, स्ट्रॉन्ग होती है, ज़्यादा मजबूत होती है देन किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट वीडियो हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की।